देखो, एक बार एक विद्यार्थी ने गुरु से पूछा कि गुरुदेव, कोई ये कहता है कि जीवन तो एक संघर्ष है, और कोई कहता है कि जीवन एक खेल है, और कोई कहता है कि जीवन तो एक उत्सव है। कृपया आप मेरे प्रश्न का उत्तर दें। गुरुजी ने कहा कि जिनको गुरु नहीं मिला उनके लिए जीवन एक संघर्ष है, और जिनको सच्चा गुरु मिल गया उनके लिए जीवन एक खेल है, और जो बच्चा गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलता है उसके लिए जीवन एक उत्सव है, एक त्योहार की तरह है। सोचो तो ख्वाब है जिंदगी, पढ़ो तो किताब है जिंदगी, सुनो तो ज्ञान है जिंदगी, और मुस्कुराते रहो तो बड़ी आसान है जिंदगी। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, आज की अपडेट चूंकि अच्छी अपडेट मैं इसलिए कहूंगा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जुलाई के लास्ट तक आपका मेवात कैडर जेवीटी का रिजल्ट और आपका जो एस्टेट का जो रिजल्ट है, इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। तो कल जेवीटी का रिजल्ट तो आ चुका है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एस्टेट के रिजल्ट के ऊपर। तो ये माननीय बोर्ड प्रमुख ने कई बार कहा है कि बच्चों के हित में, और बोर्ड द्वारा मंथन किया जा रहा है कि पेपर कितना गलत है, उसमें कितने त्रुटियां हैं, कितने क्वेश्चन में कॉन्ट्राडिक्शन है, और इसके रिजल्ट के बारे में कहा था कि संभवतः जुलाई के लास्ट में ये रिजल्ट हम घोषित कर देंगे। तो चूंकि इस तरह के कमिटमेंट तो पहले भी होते रहे हैं, हो सकता है कि ये सही हो कि जुलाई के लास्ट में रिजल्ट आए, लेकिन रिजल्ट को तो आना है। मुद्दा ये नहीं कि रिजल्ट जुलाई के लास्ट में नहीं आया तो अगस्त के फर्स्ट में आएगा, तो रिजल्ट तो आना है, क्योंकि जो हमने एग्जाम दिए हैं और सारी व्यवस्थाएं, सारी प्रक्रियाएं जब संपन्न हो चुके हैं तो रिजल्ट की प्रक्रिया भी पूरी होगी, रिजल्ट तो आएगा। यहाँ यहाँ पर्सनली एक इस तरह की बातें होती हैं कि आंसर की जो है, आंसर की में हमारे उस समय 92 नंबर बनते थे, ठीक है, ऐसे एक आध कमेंट्स में, और अब हमारे आके 82 पे रह गए हम, या 72 पे आ गए हैं, 20 कम हो गए, 18 कम। तो ये सारी चीज, अब देखो, मैंने पहले आपको बताया था कि जितने भी क्वेश्चनों में विसंगतियां हैं, भाई पैसेज नहीं दिया, क्वेश्चन पूछ लिए, ठीक है, या फिर क्वेश्चन के आंसर गलत हैं, तो इस तरह के जो भी रिवाइज आंसर, जो भी आपकी आंसर की आई है, उसमें जो भी गलतियां हैं, अब वो लगभग 17,500 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया हुआ है। तो मैंने पहले आपको बताया था कि किन आंसर जो आपके जो क्वेश्चनों के जो आपके जो ऑब्जेक्शन वाले बच्चे हैं, तो कितने बच्चों को उनका बेनिफिट होना है, किन क्वेश्चनों का बेनिफिट किसको होना है। तो ये तो मैं आपको बताऊं कि जिसमें ऑलरेडी क्वेश्चन ही गलत है उसमें तो फायदा सभी को मिलना है। तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर, तो यदि मैं कहूं कि 10 नंबर बढ़ेंगे, 12 बढ़ेंगे, 8 बढ़ेंगे, तो ये कोई कंडीशन जो है ये सही नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है। क्योंकि किसी एग्जाम में 8 क्वेश्चन गलत हैं, इस तरह की जो कंट्रोवर्सी है, किसी में 10 में है, किसी में 12 में है, किसी में 6 में है, किसी में 8 में। तो ये तो अलग अलग हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट अलग अलग सब्जेक्ट के जो अलग अलग आंसर की है। तो किसी सब्जेक्ट में 8 क्वेश्चन गलत हैं तो सभी को 8 नंबर का फायदा मिलेगा, किसी में 10 हैं तो 10 का ही फायदा मिलेगा। और मेरे ख्याल से सभी पेपरों में है भी नहीं, कुछ 5-7 पेपर ऐसे हैं जिनमें और भी ज़्यादा है, 15-20 तक भी ये जो है, ये जो आपका जो त्रुटियां है, जो स्कोर है, ये जो नंबर है 15-20 तक भी पहुंच जाता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि लगभग 8 से 9-10 नंबर तक तो सभी को बेनिफिट होना है, क्योंकि अभी जब रिवाइज आंसर की होगी, तो उसके बाद में वो जो रिवाइज आंसर की होती है, और उस रिवाइज आंसर की के अकॉर्डिंग जिसका क्वेश्चन गलत मान रखा है, तो वो अपने आप ही सही हो जाएगा। तो उसमें 1 2 5 10 नहीं, वो सभी के साथ होता है। और रिवाइज आंसर की के बाद किसी का सही है और उस रिवाइज आंसर की के अनुसार गलत होता है, तो उसका गलत होगा, डिडक्ट हो जाएगा। तो ये तो सिंपल जाहिर सी बात है। तो 8 से 10 नंबर तो लगभग, जिसके 80 नंबर बनते हैं, तो मैं मान सकता हूँ कि लगभग 8 से 10 नंबर तक का बेनिफिट तो बच्चों को मिलने वाला है। जहाँ तक जिस हिसाब से इस विषय में बातें होती हैं कि भाई बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं,
तो 8 से 10 नंबर तो लगभग सभी को फायदा होगा। बाकी बाकी रिवाइज आंसर की के बाद किसको बेनिफिट होता है या किसके 1 2 नंबर कटते हैं या किसको एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है, वो बातें रिवाइज आंसर की वो 1 2 3 दिन पहले जारी होती है, शायद रिजल्ट से पहले आती हो 1 2 दिन पहले, तो उस हिसाब से फिर वो बेनिफिट मिलता है। अब हम बात करते हैं, देखो अब हम बात करते हैं कि 15,451 पदों पर अध्यापकों की भर्ती। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये एक जो आपका जो एजुकेशन रिपोर्ट जो 2024 की थी, एजुकेशन रिपोर्ट आई थी 2024 में, उसके अकॉर्डिंग है ये कि 15,451 पद जो फिलहाल हमारे प्रदेश में जेबीटी टीजीटी पीजीटी के वैकेंट हैं, जिसमें से आपके जेबीटी के तो 8449 पद हैं, ये जेबीटी के पद हैं जो फिलहाल वैकेंट हैं। और ये फिलहाल नहीं कहूँगा मैं, 2024 की एजुकेशन की रिपोर्ट है ये, 2024 की। और उसके बाद में 2413 जो पद है ये वैकेंट दिखाए थे टीजीटी में। और उसके बाद जो पीजीटी में पद जो वैकेंट हैं, समग्र शिक्षा की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार है ये 5573 पद जो है। तो ये पद जो है आपके 15,451 जो पद हैं, ये आपके वैकेंट थे कब? ये आपके वैकेंट थे 2024 में। ठीक है, ये समग्र शिक्षा की जो रिपोर्ट थी उसके अनुसार है ये। तो अब जैसे हम बात करें तो क्या इतने पदों पर आपकी भर्ती आएगी? तो इतने पदों पर भर्ती नहीं आएगी। ये भर्ती कैसे आती है पता है? ये पहले एचएसएससी आयोग जो है वो विभाग द्वारा, शिक्षा विभाग द्वारा खाली पदों का ब्यौरा मांगता है, उसके बाद वो रिक्विजेशन भेजी जाती है। ठीक है, अधियाचन जो अपलोड होने के बाद में फिर उसको स्वीकृति देने के बाद में फिर नोटिफिकेशन का जो पोर्टल है वो ओपन होता है, फिर उसके बाद फॉर्म अप्लाई करवाए जाते हैं। तो अभी अभी जब डाटा मांगा जाएगा जो फिलहाल जो ये भर्ती आपकी आएगी, ये तो कन्फर्म है कि भर्ती आएगी। अच्छा, इस पर हम पहले बाद में बातें करेंगे कि भर्ती कब तक आएगी, पर पहले ये बात करते हैं कि जब एचएसएससी आयोग द्वारा जब विभाग से डाटा मांगा जाएगा तो यहाँ यहाँ जो ये जो डाटा है यहाँ बढ़ेगा। ये क्यों बढ़ेगा? क्योंकि बहुत से ऐसे अध्यापक गण हैं जो जिनकी पदोन्नति हो गई है, जेबीटी से टीजीटी बन गए हैं, टीजीटी से पीजीटी बन गए, या पीजीटी से भी अपर लेवल पे चले गए हो, कोई असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया हो कोई, या फिर कोई दूसरी प्रकार की। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि पदोन्नति भी हुई है, उनकी उनकी प्रमोशन के साथ उनका रिटायरमेंट सेवानिवृत्ति भी हुई है। तो ये डाटा जो है सेवानिवृत्ति तो हर साल होते हैं, पिछले साल तो बहुत ज़्यादा, 2025 में तो बहुत ज़्यादा सेवानिवृत्त हुए हैं अध्यापक। तो यहाँ ये डाटा आपका बढ़ेगा। अब यहाँ यहाँ देखो, यहाँ सुनने में ये आया था कि पहले हम जेबीटी की बात करें तो जेबीटी में बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो 42 साल को क्रॉस कर गए हैं, जर्नल के कैंडिडेट। हालांकि ओबीसी में उसमें तो 3 साल 5 साल की छूट है, लेकिन जर्नल के 42 को क्रॉस कर गए हैं। तो 42 को क्रॉस कर गए, तो 42 क्रॉस करने के बाद में अब एचकेआर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत सभी को पता है कि इसमें भी जो लिमिट एज का जो क्राइटेरिया है वो 42 होता है। तो वो यहाँ भी अवरेज हो चुके हैं, यहाँ वो फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, आपने देखा होगा कि लगभग 1862 पदों पर आप बहुत जल्दी सुनने में आया था, न्यूज़ भी पढ़ी थी आपने कि इस पर आपका जेबीटी का वो जो शॉर्टलिस्ट के मैसेज आने वाले हैं। तो इन बच्चों ने क्या किया कि कोर्ट का सहारा लिया, और कोर्ट का सहारा लेने के बाद में कोर्ट ने स्पेशल इनकी ये बात भी माननी है, होता क्या है वो आगे की बातें हैं, कि कम से कम जर्नल को यानी कि इनको 3 साल की छूट भी दी जाएगी, जहां तक सुनने में आया है। ठीक है, होता क्या है वो आगे की बातें हैं। तो ये जो आपकी भर्ती जो 2022 में आई थी, सॉरी 2012 में आई थी, आज 2026 तक सभी को पता है कि 26 तक ये आपकी 14 साल कंप्लीट हो चुकी हैं। और 14 साल से जब रेस्ट ऑफ हरियाणा की भर्ती नहीं आई है, तो ये जो भर्ती है सुनने में तो ये आया है कि ये जो एस्टेट का आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद आपकी रेस्ट ऑफ हरियाणा जेबीटी की एक बड़े पदों पर, बड़े स्तर पर आपकी भर्ती आएगी। दूसरे वे में हम बात करते हैं तो अभी आपका जो नेक्स्ट एस्टेट है वो नवंबर दिसंबर में होना है 2026 का। नवंबर दिसंबर में आपका 2026 का एस्टेट है वो अभी अभी प्रस्तावित है और ये आपका होना है। तो इसके बाद में 2027 में ये तीनों प्रकार की भर्तियां एक साथ आएंगी। दो कंडीशन है, या तो मानने तो पहले आपकी इस एस्टेट के बाद रेस्ट ऑफ हरियाणा जेबीटी की भर्ती आएगी। यदि दूसरे में बात करें तो आपकी ये बहुत बड़े स्तर पर पहले आयोग द्वारा विभाग से डाटा मांगा जाएगा, उसके बाद एक बहुत बड़ा नंबर आएगा वैकेंसीज का तीनों को मिला के, उसके बाद आपकी 2027 में जो है ये है दूसरे एस्टेट के बाद 2026 एस्टेट के रिजल्ट के बाद आपकी ये बड़े स्तर पर तीनों पदों पर भर्ती आएंगी।
ठीक है। बाकी बाकी ये मैंने पहले भी एक दो वीडियो में बताई थी कि जेवीटी के जो बच्चे और एज हो चुके हैं संभवतः उनको छूट दी जा सकती है। उनको क्या, सभी को, वो तो सभी के लिए होगी छूट तो फिर, क्योंकि ये जो 14 साल से जो भर्ती नहीं आई है इसमें बच्चों की किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 3 से 4 बार भी एस्टेट पास कर रखा है। और एस्टेट जब हर साल होता है तो जेवीटी की भर्ती नहीं आई, इसका लगभग बच्चे निवेदन भी कर रहे हैं, बार बार कोर्ट की का भी सहारा ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो परेशान भी है, पैनिक भी है। तो ये होता क्या है, इसकी आपको छूट मिलती है एग्जामिशन या नहीं मिलती वो आगे की बात है। बाकी ये भर्ती है, दो ही कंडीशन है, या तो यदि जेबीटी की भर्ती आती है तो इसी एस्टेट के रिजल्ट के तुरंत बाद जेबीटी की भर्ती आएगी, और संभवतः टीजीटी पीजीटी की भर्ती आपकी नेक्स्ट जो एस्टेट होगा 2026 का उसके बाद आएगी। और ये भी हो सकता है कि तीनों ही भर्तियां, जेबीटी टीजीटी पीजीटी का जो नोटिफिकेशन जो पोर्टल है वो संभवतः 2027 में। पर उससे पहले ये भी सुनने में आया है कि एचएसएससी आयोग द्वारा शिक्षा विभाग से और डाटा मांगा गया है कि कितने अध्यापकों की रिक्वायरमेंट है, कितने पद रिक्त हैं। ठीक है। तो ये जितनी भी जानकारियां होती है ये जनसंचार के माध्यम से ही एकत्रित की जाती है, कि कोई फ़ोन के माध्यम से, कोई न्यूज़पेपर के माध्यम से, या यदा कदा दाएं बाएं से ये जानकारियां होती है। तो संभवतः ये जो आपका जो डाटा है ये आयोग द्वारा एजुकेशन विभाग से मांगा गया है कि कितने पद रिक्त हैं। ये जो वैकेंसीज है, ये पद जो वैकेंट हैं, ये आपके 2024 समग्र शिक्षा की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार है। ठीक है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जो बच्चे एस्टेट में रह गए हैं, देखो एस्टेट में लगभग 8 से 10 नंबर, यानी कि 10 से 15 नंबर तक तो बोर्ड ने ही कहा है कि भाई इसमें आपको ग्रेस दिया जाएगा। लेकिन 8 से 10 नंबर तो मान सकते हो, क्योंकि ये तो अलग अलग पेपर की अलग अलग कंडीशन है कि किस पेपर में कितनी त्रुटियां हैं, किस में कम है, किसी में ज़्यादा है। तो ये नहीं कि हर सब्जेक्ट में ही 10 नंबर बढ़ेंगे, 15 बढ़ेंगे, 20 बढ़ेंगे। लेकिन हाँ ये है कि सभी बच्चों का फायदा होगा। जो भी त्रुटियां हैं, गलतियां हैं, हालांकि ये आपने देखा होगा कि एस्टेट के रिजल्ट के बाद भी रिजल्ट संशोधन हुआ है, उसके बाद भी जो ऑब्जेक्शन लगाए गए हैं, 1 2 नंबर 3 नंबर जब भी बढ़े हैं कई बार, तो ये संशोधन तो प्रक्रिया है, ये तो निरंतर प्रक्रिया है, ये तो कभी भी हो सकता है। लेकिन लगभग मैं ये कहूंगा कि 8 से 10 नंबर जिसके कम है संभव तो उनका एस्टेट पास मिलेगा, क्योंकि वो बच्चों की गलती नहीं, वो पेपर की गलती है कि पेपर में इतनी विसंगतियां हैं, इतनी कंट्रोवर्सी है, इतना विरोधाभास है। तो ये, और उन बच्चों को मैं सजेस्ट करूंगा कि जिनका एस्टेट में अब की बार हो सकता है वो सफल ना हुए हों या 2 4 5 नंबर कम रहे, तो 2026 का एस्टेट आपको बहुत ही अनिवार्य है, आपके लिए बहुत मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको पास करना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि इन एस्टेट के बाद आपकी एक बहुत बड़े स्तर पर आपकी जो भी कंसर्न जो कैंडिडेट हैं, वो कोई जेबीटी का है, कोई टीजीटी का है, कोई पीजीटी का है, तो संबंधित विद्यार्थीगण हैं उनको इसका बेनिफिट मिलने वाला है, बशर्ते कि आप एस्टेट पास करें। तो जब भी कोई नई अपडेट आएगी फिर आपसे बातें करेंगे, फिर मिलते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसमें किसी प्रकार के आपको कोई चार्ज नहीं लगता, कोई शुल्क नहीं लगता, कोई पैसे नहीं देने हैं। तो थोड़ा सा अप्रिसिएशन होता है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, फिर कोई नई जानकारी लेकर के आप तक फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, सभी बच्चों को धन्यवाद, सभी को राम।